Hello student, in this session we discuss about arithmetic progress, a new chapter arithmetic progress. अब क्या होती है arithmetic progress? कोई भी चीज यदि एक फिक्स पैटर्न में लिखी जाए, सपोज करो 2, 4, 6 so on 3, 9, 3, 6, 9 so on, तो उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर एक के बाद एक जो नंबर आता है उनके बीच का डिफरेंस हर टाइम सेम रहना चाहिए. जैसे सपोज यहाँ 2, यहाँ भी 2, इधर अगर हम देखें 3, ये 3, तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस. और इस डिफरेंस को कहते हैं, इस कॉमन डिफरेंस को हम डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं. ओके, और जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं A से. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेस आपको पता चला कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट नंबर को हम A से डिनोट करते हैं. और यदि हम जनरल फॉर्म में देखें, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेस को जनरल फॉर्म में देखें तो ये क्या होता है, A plus D, A plus 2D so on, ये सीक्वेंस इसकी चलती रहती है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को लेती हूँ 2, 4, 6, 8. हम देखते हैं फर्स्ट नंबर है A, ठीक है, A इक्वल टू है 2, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या आएगा A प्लस D और इसका डिफरेंस कितना है 2, तो ये आ गया हमारा 4. और थर्ड नंबर क्या है A प्लस 2D, तो A प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि D हमारा फिक्स है, ये आ गया 2 प्लस 4 इक्वल टू 6. तो ये सीक्वेंस रहती है. एक जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस को A, सेकेंड नंबर A प्लस D, थर्ड नंबर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D सो ऑन. ठीक है. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेस दो तरीके से नंबर हो सकते हैं, दो पैटर्न में हो सकते हैं. एक जगह तो फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मीन्स हमें लास्ट नंबर पता हो, और दूसरा हो सकता है इनफाइनाइट नंबर जहां पर हमें लास्ट डिजिट नहीं मालूम हो कि कहां तक एंड होगा. सपोज करो मैं कह दूं इवन नंबर, और यदि मैं इवन नंबर बोलूं तो इवन नंबर बहुत आगे तक जा सकते हैं और वहां कोई एंड नहीं होगा, तो क्या हो गए, वो इनफाइनाइट नंबर हो गए. लेकिन मैं कहूँ इवन नंबर अप टू 10, तो आपको 10 नंबर जो लास्ट नंबर है वो आपको पता है, तो ये हो गई फाइनाइट सीरीज. और जहां पर आपको लास्ट नंबर नहीं पता होता वो कहलाती है इनफाइनाइट सीरीज. अब यहाँ पर हमें यदि किसी भी नंबर का पता लगाना हो, सपोज करो ये है 2, 4, 6, 8 सो ऑन, और मैं कह दूं आपसे किसी भी एक जगह पे कि 1, 2, 3, 4, मैं कह दूं 12 प्लेस पे क्या नंबर होगा, उसको हम डिनोट करते हैं AN से. कोई भी प्लेस हो सकती है 100 प्लेस पे. जब 100 प्लेस तक जाएंगे तो उस नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम कहते हैं एंड टर्म. क्या कहते हैं, एंड टर्म. ठीक है. और एंड टर्म निकालने का फॉर्मूला जो है वो है AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिएगा. और बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको फॉर्मूले ही सब्स्टिट्यूट करने और इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. तो हमारा एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आया A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब सेकेंड जो फॉर्मूला इसका है वो है सम. कितने भी नंबर हो सकते हैं उनका सम निकालना, तो सम को हम डिनोट करते हैं SM. SN को मतलब n नंबर का सम, और उसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1D. ये इसका फॉर्मूला रहेगा, जहां n नंबर ऑफ टर्म, सपोज करो n यहाँ पर 100 दिया कि 100 नंबर्स का सम क्या रहेगा, तो यहाँ हमें 100 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. फर्स्ट नंबर आपको A इज फर्स्ट नंबर और D इज डिफरेंस, ये आपको पता होगा
ठीक है, ये इसका है सेकेंड फॉर्मूला है, और सारे के सारे फॉर्मूले ही हमें सब्स्टिट्यूट करके सारे न्यूमेरिकल्स को करना है पी सीरीज की। अब थर्ड फॉर्मूला अगर क्या है, फाइनाइट नंबर हो या कह सकते हैं हमें लास्ट नंबर पता हो, तो उस समय हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे निकालने का एक और फॉर्मूला है, और वो है n अपॉन 2 a प्लस l। क्या फॉर्मूला है, n अपॉन 2 a प्लस l। केवल हमारे 3 फॉर्मूले जो हैं उनको हमें लर्न करना है, और पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेस के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.1 आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.1 है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट में तो फेयर कितना है, 15 रुपीज है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹15। फॉर सेकेंड किलोमीटर, तो हर एक किलोमीटर के लिए क्या 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 इक्वल टू 23, और थर्ड किलोमीटर के लिए आपका हो जाएगा 23 प्लस 8 इक्वल टू 31। यदि हम इन 3 नंबरों के ये 3 जो एपी पैटर्न है, हमें पता लगाना है कि ये एपी पैटर्न है कि नहीं, एपी प्रोग्रेस है कि नहीं। यदि इन कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबरों के बीच सेम डिफरेंस आएगा तो ये एपी पैटर्न होगा, एपी प्रोग्रेस होगी। तो हम माइनस करते हैं 15 में से 5, तो कितना आ रहा 8, इसमें से 31 में से 23 माइनस क्या 8, इट मीन्स इट इज अ एपी, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगी, आपको अपनी नोटबुक में करना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड का ले रही हूं मैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूं, ए इक्वल टू दे रखा है -2 और d इक्वल टू दिया है 0। मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था कॉमन एपी टर्म निकालने के लिए, क्या था a प्लस डी, a प्लस 2d, हमें 4 निकालनी है तो a प्लस 3d। ये इस तरीके से 4 टर्म निकलेंगी। a कितना है -2, सेकेंड टर्म हम निकालते हैं a प्लस 2d, a है माइनस और ये है 0, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2। नेक्स्ट a प्लस 3d, तो -2d, a प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 0 इक्वल टू -2। और अगर हम देखें तो सबके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। हम 1 बाय 1 एक एक टर्म लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म आ जाएगी a प्लस डी, तो 4 प्लस माइनस का 3 इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। थर्ड टर्म आ जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 4 माइनस 6, ये आ गया आपका माइनस का 2। और a प्लस 3d 4 टर्म हो जाएगी, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस -9, ये माइनस का हो जाएगा, और ये आ गया -5। अब इस तरीके से आपकी जो 4 टर्म हो गई, कौन कौन सी हो गई, 4, 1, -2 एंड -5। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा।
मैं एक क्वेश्चन इसका और ले लेती हूं। क्वेश्चन नंबर 6, a equal to -1 and d equal to 1/2। बहुत इजी है। a तो हमें पता है -1, सेकेंड टर्म क्या निकलेगी a प्लस डी इक्वल टू -1 प्लस 1/2। और किस तरीके से करेंगे इसको, एलसीएम लेकर, तो 2 -2 प्लस 1 और ये आ गया -1/2। नेक्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 1/2। इसको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया -1 प्लस 1 और ये आ गए 0 और 4 टर्म आ जाएगी a प्लस 3d इक्वल टू -1 इंटू 3 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3/2। और इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर, या 2 -2 प्लस 3, तो ये आ गया 1/2। तो आपके पास क्या क्या टर्म आई, 4 टर्म हो गई -1, फिर नेक्स्ट हो गई -1/2, नेक्स्ट हो गई 0 और उसके बाद हो गई 1/2। ये आपके पास 4 टर्म आ गई। 4 फर्स्ट टर्म है एपी सीरीज की। बाकी क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब थर्ड वाला भी बहुत इजी है। थर्ड का एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। अब आपको दिया हुआ है 3, 1, -1 और -3 और आपको इसमें से पता लगाना है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, आप रफ साइड में माइनस करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो 1 - 3, तो कितना आया -2। तो d कितना आ गया -2। और हम यहां पर भी करके देख सकते हैं 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है -1 और -1 और 1 के बीच का अंतर कितना है, -1 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 1 तो आ गया -2। यहां भी यही आया। इसमें से ये माइनस करोगे -3 में से -1 तो कितना आएगा -3 माइनस माइनस का 1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -2। थर्ड के भी आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद अपनी नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। यहाँ पर आपको जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो करना है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी एपी है कि नहीं है। एपी कब होगी, जब डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर सेम। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस सेम रहेगा सभी जगह, तो वो एपी सीरीज होगी। अब जब आपको एपी सीरीज पता चल गई कि यस है, तो ए आपको गिवन है जो फर्स्ट नंबर है, डी आपके पास गिवन है, तो आप क्या बना दोगे 3 टर्म की एपी सीरीज आपको बनानी है। आई होप आप ये सब कर लोगे। तो आपको एक्सरसाइज 5.1 अपनी नोटबुक में करनी है और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।